जी, प्रणाम गुरुदेव। कुछ लोग बेटा। मेरे डीएनए में 5 लोग हैं। हम लोग गिरिडीह झारखंड से आए हैं। गिरिडीह हाँ। बहुत सुंदर जगह, प्राकृतिक स्थान। हाँ बहुत खुश रहिए। गुरुदेव, हम 2021 से ही सब परिवार जुड़े हुए हैं और अच्छे से हैं। सब का संकट खत्म हुआ है आपकी कृपा से गुरुदेव। सब कुछ अच्छा है। आज आपकी कृपा से, गुरु माँ की कृपा से आज वनडे करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ गुरुदेव। सही बात है। कष्ट तो बहुत चले गए सब, पहले जो स्मृतियां बची रहती हैं जिनसे कष्ट हाँ। रिपीट होता है, फिर से आता है। देखो क्या हाँ। क्या स्मृतियां आप सब पुरुषों में नष्ट हुई, पुरुष सदस्यों में जो स्मृतियां बची हुई थी। अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, चीज़ों को भूल जाना। पैरों में कमजोरी आ रही थी, फेफड़ों में कंजेशन इन्फेक्शन था, लकवे की स्मृतियाँ थी, भगंदर की स्मृतियाँ थी, भूख अनियमित रहता था, पेट दर्द की स्मृतियाँ थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियाँ थी, अपच की स्मृतियाँ थी, श्वास लेने में भारीपन महसूस होता था, आंखों में धुंधलापन, रीढ़ की हड्डी कमजोर हो रही थी, यूरिनरी ब्लैडर में सूजन, सिस्ट बनाने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी स्पाइन में, रेक्टम में, रक्त में, गॉल ब्लैडर में और कोलोन में। ये सब चीज आप लोगों में सब नष्ट हो गई, बचे नहीं। गुरुदेव है। हाँ, सब अच्छे। गुरुदेव, थोड़ा सा मेरा पैर में क्या है, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम हो गया है। बढ़ रहा है बहुत जोर से। नष्ट हो जाएगा, क्या बोल रहे? नष्ट हो जाएगा गंदगी। ठीक है गुरुदेव। करना और करना ही चाहिए हाँ। कि दही लेना चाहिए। दही हाँ। जैसे आप दही ले लीजिए करीब आधा किलो, और पंसारी के यहाँ से 100 ग्राम बीज, तुलसी का बीज ले लीजिए। तुलसी का बीज। हाँ, अच्छा। थोड़ा तुलसी का बीज सिलबट्टे में डाल के और थोड़ा दही डाल के खूब पिसवा लीजिए, खूब महीन महीन एकदम पिस जाएगा। उसको बाकी दही में मिला लीजिए। और उसका लेपन कर दीजिए जहाँ पे वेरिकोज आपको वेन्स दिख रही है, ठीक है। और उसको आधा घंटा पौन घंटा लगा रहने दीजिए। आधा घंटा। हाँ, लगा रहने दीजिए। फिर उसके बाद उसको गर्म पानी रखिएगा अपने पास, आधा बाल्टा पानी, गर्म पानी को गर्म पानी से धीरे धीरे धोइएगा, सहता 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 उसको धोइएगा। ऐसे करिए हफ्ते में 2 दिन और 8-10 बार कर लीजिए। पहले दिन से बहुत आराम हो जाएगा वैसे भी। और वैसे भी उसकी स्मृति नष्ट हो गई है जो आपको कष्ट है, ठीक इसीलिए है। आपको वहाँ इस समय वर्तमान में कोई भी कष्ट नहीं नहीं। है। कोई कष्ट वहाँ चेक करिए, उठिए बैठिए। है एक कोई और कष्ट? एक और निवेदन गुरुदेव। नहीं, मैंने पूछा वहाँ कोई कष्ट नहीं है? नहीं सर, गुरुदेव गुरुदेव, हमारा जो था वही था, थोड़ा सा दिक्कत। यस, तो बेटा वो उसकी स्मृतियां नष्ट हो गई है, ठीक है। ठीक है गुरुदेव। इतना और कर लेना तो जल्दी निकल जाएगा। और एक बोलना था गुरुदेव कि एक अर्जी हम लगाए हैं, बैंक का लोन है, वो चुकता नहीं हो पा रहा है। हम अर्जी लगाए हैं और एक मेरा बोरिंग का है, उसमें पानी है सो बहुत कम रहता है, गर्मी में दिक्कत तो होता अभी अभी आएंगे तो बात है। करेंगे। दोनों का अर्जी हम लगाए हुए हैं। अच्छा किया, वो भी मीठा हो जाएगा। जल लाए हैं आप? हाँ, लाए हैं। अभी उठाइए, जल कहाँ है, लीजिए। अब पानी का जो सोर्स है उसमें थोड़ा बढ़ा दीजिए, जिससे पानी इसको गर्मी के दिन में कम ना पड़े, और मीठा पानी कर दीजिए, अच्छा पानी। इसको खोलिए, खोलिए, हाँ, खोल दिए। आँख बंद करके प्रार्थना कर लीजिए बाबा से। बाबा ये पानी खराब है, इससे अच्छा कर दिया जाए, पूरा स्रोत अच्छा कर दिया जाए और जल की मात्रा बढ़ा दीजिए। ठीक है। बैलेंस 1 मिनट। प्रहार नष्ट, समुद्र की हमारी सक्रिय 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। अभी इसको बाबा के पास ढक्कन खोल दो, अभी बाबा के पास उसको रखिएगा, ठीक है। और 10 मिनट बाद ले लीजिएगा और जिस स्रोत से लाए उसी स्रोत पे डाल दीजिएगा, ठीक है। क्या इसको जरा चख के, इसको जरा चख के चखिए, आप कैसा स्वाद है देखिए।
कैसा स्वाद? अच्छा है बाबा, अच्छा है, अच्छा। बाबा के पास रखवा दीजिए और बिल्कुल अच्छा हो जाए, उसको डलवा देना सुबह। और खुश मेरा जो है सो हवन का पुण्य को स्थिर कर दीजिए बाबा जी। सब शांत। स्थिर है, सब स्थिर है। ठीक है बाबा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। बाबा के चरण प्रणाम। उठ बैठ चेक करिए आप, एकदम अच्छे फर्स्ट क्लास, दोनों पति पत्नी उठिए बैठिए, कोई कष्ट नहीं। ऐसा हमारा कोई कष्ट नहीं है बाबा, हाँ, लेकिन कोई कष्ट। सीढ़ी में चढ़ते हैं तो थोड़ा हंसने लगते हैं। आप खूब चढ़िए, दौड़िए, उठिए बैठिए। देखिए आपकी और धर्म पत्नी में कैसे एक पैर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। अब तो बैठ उठ पा रही, बगल में आपके हैं वो, ये सब नहीं कर सकती थी, ये सब कर रही है। ये देखिए कैसे हो गया, देख पैर। खड़ी फूले हुई सड़ है। रहे, ओम। कमर में दर्द होता था, फूले सड़ रहे थे। डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, लकवे की स्मृतियां थी, पैरों में फटन होती थी, हड्डियों में टीबी की स्मृतियां थी, हड्डियों में छेद कराने वाली स्मृतियां थी, बोन मैरो अशुद्ध था, रूमेटिक अर्थराइटिस की स्मृतियां थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, फूले के जोड़ फिक्स हो रहे थे, और एमएनडी की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, कमर से नीचे कमजोरी आती जा रही थी। पुरुषों के कष्टों में देखिए लिखा है ना, लंग्स में इंफेक्शन, कंजेशन, है ना, श्वास लेने में भारीपन, ठीक है ना? अब ये सब स्मृतियां नष्ट हो गई, शेष नहीं है। गहरी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, देखिए कोई कष्ट तो नहीं। आप गहरी सांस लीजिए नाक से, और नाक से छोड़िए। नहीं बाबा, नहीं है। एकदम बढ़िया है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बोला तो करो, राम गुरुदेव। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, मस्त गुरुदेव, रहिए। मैं एकाग्रता से बहुत देर तक पढ़ नहीं पाता हूँ। अब आप दिन भर पढ़ पाओगे, अगर 20 घंटे पढ़ना चाहोगे तो 20 घंटे एकाग्रता से पढ़ पाओगे। क्या लग रहा है, कर पाओगे कि नहीं? क्या लग रहा है, कर पाओगे कि नहीं? कर लूंगा सर। आप कर पाओगे, क्योंकि दरबार में सब गंदगी हटाइए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करते समय कामुकता सबसे ज्यादा परेशान करती थी। काम वासनाएं, गंदी हरकतें सब गई, सब नष्ट हुई। अब कोई अंदर आ रहा है, कोई गंदा विचार, चेक करिए अपने आप को। नहीं आ रहा। धन्यवाद गुरुजी। खुश हो। बाबा जी, बाबा जी आज माँ बाबा और आपकी कृपा से बहुत स्वस्थ है, जो मैं कभी सोची भी नहीं थी। आज वो मेरे जीवन में खुशी आई है। आज बाबा माँ की कृपा से बहुत खुश है। आज उन्हीं की दी हुई मेरी जिंदगी है, और ये जीवन उन्हीं के चरणों में समर्पित रहे, आजीवन समर्पित रहे बाबा। खुश हो ये बेटा, बेटी खुश हो। निर्मल और निष्पाप भाव से बाबा की भक्ति, अविरल भक्ति मांगती है खुश हो बेटा, माँ के ऐसे चरणों हो, की। ऐसे होगा बेटा। देखिए कितने तमाम सब कष्ट है आपके, आपकी सासू माँ के, सब ये नष्ट हुए, सब स्मृतियां नष्ट हो गई आज। ब्रेन हेमरेज की स्मृतियां थी, गले में घाव, सूजन था, कोमा में ले जाने वाली स्मृतियां थी, फेफड़ों में इन्फेक्शन, श्वास फूलती थी, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, पेट में दर्द व ऐंठन होती थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, मसल्स में फटन होती थी, मासिक अनियमित रहता था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, लीवर में घाव, कब्ज व अपच होना, उलझन, बेचैनी, घबराहट पैदा करने वाली स्मृतियां थी, बोन टीबी की स्मृतियां थी, सिजोफ्रेनिया था, अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, ओसीडी की स्मृतियां थी, ओसीडी का मतलब सब गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, बात करने का मन न करना, अकेले रहना, अलग रहना, कैंसर की स्मृतियां थी, हड्डियों में, गुदा द्वार में, किडनी में, सर्विक्स में और फेफड़ों में। ये ऐसे ही है बाबा जी। ये सब नष्ट हो गया, सब अच्छा अच्छा है। कल जो महावन होगा उसमें आप भी रहोगी, और ये आपकी सासू माँ रहेंगी, 2 लोग, और आपके पति देव रहेंगे, 3 लोग उसमें रहेंगे। ठीक है, खुश हो, खूब प्रसन्न।
प्रणाम है गुरुजी, दूसरी आपके अम्मा, चरण कमलों में प्रणाम है। दूसरी अम्मा। मेरा हो गया था मोतियाबिंद, तो काला मोतियाबिंद दायां आंख में हो गया था, और ये भी मोतियाबिंद हो गया है। डॉक्टर बोला कि काला मोतियाबिंद हो गया है तो जल्दी 15 दिन के अंदर ऑपरेशन कराइए, नहीं तो आंख का रोशनी चला जाएगा। तो रांची में जाके करवाए, यहाँ डॉक्टर जवाब दे दिया गिरिडीह। तो अब क्या हुआ, 4 महीना के बाद ये दोनों आंख जैसे लाल लाल होते रहता है, और आंख से आंसू आता है रहता है या नोचनी होता है, अब ना आंसू आ रहा है, लाल ना लाल एकदम हो जाता है। अब ना आंसू आ रहा है, ना आंखें लाल लाल है, ना ही मुच रहा है कुछ, न दर्द हो रहा है, न चुभन हो रहा है, न जलन हो रहा है, सब कुछ नष्ट हो गया है। अब कुछ भी शेष नहीं, कुछ है ये और घुटना में बहुत नहीं। दर्द, आंख पे रहिए, आंख पे रहिए, आंख से सीधे घुटने में कहा चली गई। आप आंखें में रहिए ना पहले। आपको आंख में कष्ट हो रहा है? अभी तो नहीं लग रहा है। हाँ, नहीं लग रहा है मतलब खत्म हो गया है। सीधे बोलिए नहीं खत्म हो गया है। वो तो बताइए क्या है, हमको अभी जलन हो रहा है कि चुभन हो क्या रहा है कि दर्द हो रहा है कि क्या हो रहा है? आंसू गिर रहा है, आंख आंसू गिर रहा है, ठीक है, दिन अब ये भर गिरेगा। आंसू आए कल रहा। महावन कल जब महावन करेंगे तो ये असाध्य रोग है, आपको ग्लूकोमा है, पता है आपको? दुनिया का असाध्य रोग है, आप सीधे अंधी होती। 7 दरबार महीना से से कहिए जुड़ गई थी तो बच गई हो, अंधी नहीं हो पाई हो। अरे अंधी होकर घर में बैठती, क्योंकि दरबार से जुड़ी रही तो सब कष्ट स्तंभित रहे हैं। और आज जो आप कर पाए हुए किसी अनुष्ठान, इससे बहुत अच्छा आपको हुआ है। सब आंखों में लग रहा कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, जो आपको बहुत कष्ट रहता था आंखों में। अब कुछ भी नहीं, सब चला गया है। अब कष्ट निकलने का भी समय देना चाहिए, इन्फेक्शन निकल रहा है, पानी नहीं है, पस है जो पानी बन के निकल रहा है। ठीक है, मवाद है आंख में। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नेक्स्ट परिवार 7 नंबर। 7 7 नंबर। 7